इस वक्त चाइना का क्या रोल है और कितना बड़ा स्टेक होल्डर है वो इस सारी सिचुएशन में, जिसमें खासकर इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन शामिल है? हमेशा की तरह हम इस मर्तबा भी चाइना के ममनून और मशकूर हैं। चाइना हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपने सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 48 घंटे का भी, आपने उसका जिक्र किया कि किस तरह अल्फाज कौन कौन से शामिल करवाना चाहता था इंडिया, और अमेरिका ने वो रेजोल्यूशन मूव किया था। और अमेरिका क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा अलाय है, और अमेरिका उनके जो है कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस वक्त जियोपॉलिटिकल अहदाफ में हासिल करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बहुत कलीदी मुल्क है। तो लिहाजा उस सूरत हाल के तहत, क्योंकि अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और उसकी वजह से इंडिया की इस पूरे खित्ते में अमेरिका की नजर में सबसे ज्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन अमेरिका ने पेश किया, लेकिन वो रेजोल्यूशन वीटो हो जाना था और हमारे दोस्तों की वजह से हो जाना था, चाइना की वजह से हो जाना था, जिसकी वजह से होता तरीकाकार क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ काफी अर्सा और तैनात रहा हूँ। तरीकाकार ये है कि जब कोई रेजोल्यूशन कोई मुल्क पेश करता है तो वो इससे पहले के जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पर काउंसिल के अंदर डिस्कस हो, वो P5 कंट्रीज आपस में पहले, और बाकी भी कंट्रीज जो 10 बाकी हैं, वो आपस में कंसल्टेशन करते हैं। उस कंसल्टेशन के दौरान वो कहते हैं कि भाई अल्फाज चेंज करो वरना हम वीटो कर देंगे। तो फिर उस तरीके से गिव और टेक के मामले में अल्फाज चेंज किए। फिर हुआ क्या कि वो चाहते थे पुलवामा का हो, वो चाहते थे कि किसी तरह दरअंदाजी का जिक्र हो जाए, लेकिन वो सारे अल्फाज जब निकले तो फिर सारों ने वोट दिए, वरना वो वीटो हो जाना था। तो हालांकि आप देखें कि जब 1919 में जब हुआ ये, तो उस वक्त उस वाक़े में इन्होंने दरअंदाजी का जिक्र कर दिया था सिक्योरिटी काउंसिल में। इस दफा वो नहीं करा सके, जो कि हमारी एक मेच्योर और हमारी एक बड़ी कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी कमेटी की, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो आउटकम थे, जो एलामिया था, उसको अगर देखें तो बड़े जचे तुले अल्फाज में बिल्कुल जो इंटरनेशनल कानून के फ्रेमवर्क के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए थे, जिससे दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान एक मेच्योर तरीके से इसके आगे बढ़ रहा है। इस मामले में नीजर अपनी वो रिएक्शन नहीं दे रहा है। जो इंडिया ने किया, हमने उसकी रेसिप्रोसिटी की सिर्फ, और उसी दायरे में रहते हुए रेसिप्रोसिटी की, हम उससे आगे नहीं गए। तो लिहाजा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का भी आया रेजोल्यूशन, वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और ये बहुत बड़ी सफारती महाज पर हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी गाम वाक़े के बाद, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो कितना अप्रोप्रिएट है, और जो इस वक्त हमारी जो एलाइज कंट्रीज हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक है, वो इस कशीदगी को कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।